दार्जिलिङ बजारबाट भिड हटाउनु भोलिदेखि दार्जिलिङको जिल्ला प्रशासन, पुलिस, दार्जिलिङ नगरपालिका अनि जिटिएले शक्ति अपनाउने भएको छ। यस विषयमा आज दार्जिलिङ सदर थानामा उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक बसिएको थियो। उक्त बैठकपछि डिएसपी टाउन राहुल पाण्डेले लकडाउनलाई सफल बनाउनको निम्ति सबै प्रशासनिक निकायहरूले संयुक्त रूपमा भोलिदेखि भिड नियन्त्रण गरिने बताएका छन्। यसबाहेक गोजामुमो अध्यक्षले पनि यस विषयमा जानकारी गराउँदै बजार छिर्ने 7वटा बाटोमध्ये 5वटा सिल गरिएको जनाएको छ। Good afternoon. In view of the ongoing COVID-19 pandemic, अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट नोटिफिकेशन किया है उसमें दार्जिलिंग को एनेक्सचर 4 कैटेगरी सिटी में डाला गया है। एनेक्सचर 4 कैटेगरी में वो सिटीज़ हैं विच हैव रिपोर्टेड पॉजिटिव केसेस बट जिनको कि हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कंटेनमेंट मेजर्स को और स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जीटी अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़, लेबर डिपार्टमेंट, हम लोगों ने एक जॉइंट प्लान चॉकआउट किया है जो कि हम कल से एक्सपेरिमेंट जिसके साथ में करेंगे। इसमें कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो आप लोगों के माध्यम से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो मेन क्राउडेड एरिया है हमारा सब्जी मंडी और दार्जिलिंग मोटर स्टैंड के आसपास का, उसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल क्राउड कंट्रोल करेंगे जिसमें कि एक ही साथ में फ्रीलांसिंग एंट्री सब्जी मंडी में हम अलाउ नहीं करेंगे जैसा कि अभी होता था। व्हाट वी विल ट्राई इज कि हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिमिटेड चंक ऑफ पीपल सब्जी मंडी के अंदर में अलाउ करें और बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करते हुए बाहर में क्यू अप करेंगे। हम समझ सकते हैं कि इस चीज़ से लोगों को थोड़ी सी असुविधा होगी बट ये उनकी अपनी और उनके परिवार वालों की सेफ्टी के लिए है, तो आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। सारे शॉपकीपर्स जो कि सब्जी मंडी या आसपास के एरिया में वेंडिंग करते हैं उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनके पास में फेस मास्क, सैनिटाइजर और हैंड ग्लव्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको वेंडिंग अलाउ नहीं करने दिया जाएगा। सारे कस्टमर्स जो कि सब्जी या कोई भी एसेंशियल सामान खरीदने के लिए जो बाजार में आएंगे, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि उनके पास में फेस मास्क होना चाहिए। अगर फेस मास्क नहीं होता है तो उनको लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा, अगर लाइन में है तो वहां से उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग बिना फेस मास्क के अगर किसी दुकान पर पहुंच भी गए सक्सेसफुल, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी शॉपकीपर्स कि बिना फेस मास्क वाले कस्टमर्स को कोई भी कमोडिटी वो नहीं बेच सकते हैं। अगर ऐसा पाया गया तो इट विल बी कंसीडर्ड कि वो लॉकडाउन नॉर्म्स का वायलेशन कर रहे हैं। ये लोगों के साथ साथ दुकानदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके दुकान के बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो दुकान को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, दुकानदार को, और उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाएगा। दार्जिलिंग टाउन में भीड़ को और कम करने के लिए जो व्हीकल्स टाउन में आते हैं उन पे हम रिस्ट्रिक्शन करेंगे। जितने भी 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं जैसे मारुति ओमनी या उस साइज के जो व्हीकल्स हैं उसमें मैक्सिमम 1+2, 1 माने ड्राइवर और 2 पैसेंजर्स, और जो सूमो, मार्शल, बोलेरो या उस कैटेगरी के जो व्हीकल्स होंगे उसमें 1+3, इससे ज़्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। चाय कमान से जो बल्क में जो सब्जी वगैरह खरीदने के लिए लोग आते हैं तो मैक्सिमम उसमें परमिसिबल जो वो है स्केल दैट इज़ 1+3। 1+3 में वो लोग यहाँ आए, सब्जी बल्क में खरीदें और ले जाके अपने इंडिविजुअल टी गार्डन में या चाय कमान बस्ती में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। सारे लोग जिनको सब्जी लेना है वो टाउन में उनको आना अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हमारे एग्रेसिव नाकाज होंगे जो कि गाड़ियों को वहाँ पे रोकेंगे और जो गाड़ियाँ इस स्केल को फॉलो करती हुई नहीं पाई जाएंगी उनको वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा या फिर लोगों को वहाँ से उतार दिया जाएगा। कुछ दुकानदार जो कि एक्चुअली नॉन एसेंशियल आइटम्स में डील नहीं करते हैं लेकिन दे आर ट्राइंग टू चीट, कि जैसे कोई सपोज स्टेशनरी या जूते की दुकान है और वो खरीद के 1 या 2 बोरी आलू का रख लेते हैं, दे थिंक कि दे विल बी क्वालिफाइंग एज एसेंशियल सर्विसेज। ये नहीं है, इट इज़ चीटिंग एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड लाइसेंस्ड वेंडर हु आर डीलिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज विल बी अलाउड टू ओपन दी शॉप्स, जैसे कि मेडिसिन, बेकरी और मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, जो कि शेड्यूल में लिस्टेड दुकानें हैं, सिर्फ वही दुकानें खोल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी नॉन एसेंशियल सर्विस की दुकान में डील करते हैं लेकिन आप कुछ सब्जी भाजी खरीद के और उसके बहाने से अगर दुकान खोलेंगे तो इट विल बी टर्म्ड एज वायलेशन ऑफ लॉकडाउन। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर नाउ हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। विद द असिस्टेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटी उनको हटा दिया जाएगा और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि नॉन लाइसेंस वेंडर्स
सड़क पे दुकान खोल के फर्दर भीड़ को बढ़ाए। तो आपके माध्यम से हम जॉइंटली ये अपील करना चाहेंगे सारे लोगों से कि कोऑपरेट करें ये नए एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लेकर के। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस असुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन कंटेनमेंट मेजर्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने के लिए दिस इज द बेस्ट दैट वी आर गोइंग टू ट्राई। थैंक यू वेरी मच। Is your freelancing entry it's only for that market area or even for this town area? सी टाउन चूंकि सब्जी मंडी जो है, सब्जी मंडी इज अ वेल डिफाइंड नैरो एरिया, Only that area. तो अभी वी आर टारगेटिंग दैट एरिया। टाउन में जो दुकानें हैं वो दुकानें फैली हुई है, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड क्लस्टर जहां पर कि हम एंट्री और एग्जिट को बैरिकेड कर पाए। बट वहां पर हमारी अप्रोच ये है कि वी आर हेल्डिंग दी शॉप ओनर्स लाइबल। ये सिर्फ फ्लाइंग स्क्वाड्स जो पुलिस के होते हैं जो डिस्टेंसिंग को प्रमोट करते हैं, ये उनका काम नहीं है, क्योंकि एवरी 10 मिनट्स जब हमारे स्क्वाड्स वहां जाते हैं तो कस्टमर्स वहां चेंज हो जाते हैं। बट शॉप इज दी स्टीडी फैक्टर, तो इट इज दी लाइबिलिटी ऑफ दी शॉप ओनर कि वो इस डिस्टेंस को एनफोर्स करें, फीलिंग विच उनकी दुकान को बंद करके उनके खिलाफ में लीगल एक्शन लिया जाए। डीएसपी साहब, अपने दार्जिलिंग जगह में कौन कौन जगह में नाका बैठाएंगे चेकिंग के लिए? जो गाड़ी व्हीकल का एग्जाम जो चेकिंग बुला रहा है, कहाँ बैठेंगे? एक नाका है एक जो कि सिंगमारी से डीएम ऑफिस के बीच में होगा, जो कि बिजनबाड़ी, फूल बाजार, बदमताम, गिंग और वो साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगा। और एक नाका बतासिया से कागजोरा के बीच में होगा, जो कि उधर साइड से मिरिक, सुखिया या 6 माइल, 3 माइल या ऋषिहाट उधर साइड से आने वाली गाड़ियों को चेक करेगा। अभी एज ऑफ नाउ तो यही स्ट्रेटजी है हमारा, फिर वील रिवाइज दी स्ट्रेटजी जैसे कि सिचुएशन का डिमांड होगा। अभी तक कितने अरेस्ट हुआ है? अभी तक लास्ट वीक में सिर्फ सदर थाना में हम लोग 91 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं फॉर द लॉकडाउन वायलेशन। अच्छा, जोरबंगलो और सुखिया, जोर बंगलो, सुखिया सब मिलाएंगे तो अभी तक आपका ऑलमोस्ट 160 क्रॉस कर जाएगा फिगर। धेरै दिनदेखि एउटा अब्जर्भेसन गरिरहेको छौँ कि दार्जिलिङ टाउनको मार्केटमा जुन प्रकारले भिड भइरहेको छ अनि लकडाउनको जुन चाहिँ नर्म्स छ, गाइडलाइन्स छ, त्यसलाई भाइलेट गरिरहेको र आज डिएम अफिसबाट एसडिएस साहब आउनु भएको छ अनि पुलिस डिपार्टमेन्टबाट डिएसपी साहबहरू हुनुहुन्छ, प्रोभिजनल डिएसपी साहब हुनुहुन्छ अनि आइसी साहब हुनुहुन्छ अनि म्युनिसिपालिटीको अथोरिटिजहरू पनि थियो, सतर्क जिटिएबाट पनि थियो अनि लेबर डिपार्टमेन्टबाट पनि थियो। र भोलिदेखि जो अहिले डिएसपी साहबले तपाईँलाई बताउनु भयो, भोलिदेखि हामी गाडी घोडादेखि लिएर बजारको पनि अलिकति स्ट्रिक्ट गर्छौँ, किनभने यो सबैको सेफ्टीको लागि हो। आज तपाईँहरूले हिजो बेलुकीको जब हामीले खबर पायौँ, हामी हटस्पटमा छैनौँ दार्जिलिङ कालिम्पोङ, तर सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ छौँ जहाँ चाहिँ पोजिटिभ केसेसहरू चाहिँ छ भन्ने भइरहेको छ। त्यसले गर्दा लकडाउन अझै बढेर जानुसक्छ, मतलब यहाँ हटाउँदैन। तथापि यहाँ पोजिटिभ केसेस आएकोले गर्दाखेरि हामीले अरू फर्दर पोजिटिभ केसेस नआओस् भनेर यो लकडाउनको जति पनि गाइडलाइन छ त्यो फलो गर्नुपर्छ हामीले। र भोलिदेखि विशेष गरेर चोक बजारमा जो यहाँनिर हामी देख्दैछौँ एकदमै ज्यादा भिड चाहिँ चोक बजारमा हुँदैछ र यहाँनिर तपाईँ चोक बजार पस्ने र निस्किने 7वटा जग्गाहरू छ, 7वटा द्वारहरू छ, त्यसमा 5वटा चाहिँ हामी आज नै सिल गरिदिइहाल्छौँ। अनि इन्ट्रान्स जो छ, इन्ट्रान्स चाहिँ हामी उतापट्टिको पब्लिक टोइलेटबाट इन्ट्रान्स हुन्छ अनि एक्जिट चाहिँ यहाँ थाना लाइनको पोस्ट अफिसको अगाडिबाट एक्जिट हुन्छ, त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यहाँनिर पुलिस प्रशासन, जिल्ला प्रशासन, म्युनिसिपालिटी र जिटिएको त्यहाँनिर हामी बिहान 7 बजीदेखि लिएर बेलुकीसम्म त्यहाँनिर भोलिन्टियरहरू पनि बसेको हुन्छ, सबै बसेको हुन्छ। अनि भित्र पनि हामी बजारमा भिड नहोस् भनेर म्युनिसिपालिटी र जिल्ला प्रशासनले त्यहाँ मानिसहरू मतलब उहाँहरूको ड्युटी हालिएको हुन्छ र बाहिर जतिजना हामी त्यो हुन्छ नि मार्किङ गरेको हुन्छ सोसियल डिस्टेन्स, उहाँहरू त्यो प्रकार जानुपर्छ। दोकानेहरूले जो पनि भेट्छ उहाँहरूले स्ट्रिक्टली उहाँले मास्क लगाएको हुनु पऱ्यो। मास्क च्यापुमा यसरी बाँधेर भएन, उहाँले हामी अस्ति देख्दाखेरि सबैले मास्क लगाएको छ, यसरी राखेको छ, मास्क यसरी लाउनु पऱ्यो, हातमा ह्यान्ड ग्लोभ्स हुनु पऱ्यो अनि सेनिटाइजर राखेको हुनु पऱ्यो अनि प्रपरली मार्किङ डिस्टेन्सिङको गरेको हुनु पऱ्यो। अनि जो पनि सौदा गर्नेहरू आउँछ, यदि उहाँको मुखमा मास्क छैन भने त्यो मास्क सौदा दिँदैनौँ या हामीले त्यहाँनिर सोसियल डिस्टेन्सिङमा जुन क्यु लागेको हुन्छ त्यो क्युबाट नै हटाइदिएको हुन्छौँ। र गाडी घोडामा पनि अघि भनिहाल्यो, सानो गाडीमा 1+2 एउटा ड्राइभर 2 जना अनि ठुल्ठुलो गाडी सुमो होस् या ठुलो गाडीमा उहाँहरूले पुलिस डिपार्टमेन्ट ट्राफिकले 1+3 गरेको छ, त्योभन्दा ज्यादा दिँदैन। बाइकहरू पनि पुरा चेक गरिन्छ र यहाँ भिडभाड गर्नु हामी दिँदैनौँ र सम्पूर्ण सेनिटाइज भएको हुनुपर्छ, यो हामीले गरेको छौँ। अनि अरू पनि यहाँनिर कतिवटा अब भोलिदेखि गर्दैछौँ र यो तपाईँहरूलाई नम्र निवेदन गर्छौँ, बिना काम तपाईँहरू नआइदिनुहोस्। जो पनि दबाई लिनु आउँछ भने प्रेसक्रिप्सन हातमा भएको हुनुपर्छ र
जति पनि एनजिओज होस् अरू पोलिटिकल पार्टिज होस् अरू समाज सङ्घ संस्था होस् उहाँले अहिले रिलिफ मेटेरियलहरू लगेर जाँदैछ अनि रिलिफ मेटेरियल जान्छ भने उहाँहरूको कतिवटा गाडी जान्छ के जान्छ सम्बन्धित थानाका प्रभारीकोबाट त्यो पर्मिसन लिएको हुनुपर्छ त्यो गाडीको नम्बर सहित र कतिजना जान्छ र कुन चाहिँ जग्गामा जान्छ यदि त्यो पर्मिसन लिएको छैन भने चाहिँ त्यो रिलिफ मेटेरियल पनि त्यहाँ लानु दिँदैन र यस्तो खालको कतिवटा हामीले लिएको छौँ 12वटा जस्तो एउटा भोलिको लागि भोलिदेखि हामी सुरु गर्दैछौँ र अघि तपाईँले सोध्नुहुँदै थियो जोरबङ्गला सुकेहरू किनभने हामीले देख्दैछौँ बिजनबारी जोरबङ्गला सुकेर यो सानो जति जाने बजार छ एकदमै लिमिटेड मान्छेहरूमा आउँदैछ त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम चाहिँ हामीलाई दार्जिलिङको पनि मार्केट भन्दा यो चोक बजारमै छ र थाना लाइन र यहाँ तल हाम्रो मासु दोकान भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ भिड भएको छ र यो अहिले चाहिँ फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसन म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी र जिटिए अथोरिटीले चाहिँ अनि लेबर डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो 5वटा डिपार्टमेन्ट मिलेर भोलिदेखि चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट भएर जाँदैछ यहाँ